नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील कि कोरोना महामारी से बचने के लिए नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से धोते रहिए। सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क और तौलिए का मुंह और नाक ढकने के लिए उपयोग करिए। बार बार छूने वाली चीजों के लिए सैनिटाइजर का प्रयोग करिए। साथ ही भारतीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरी तरह अनुपालन करिए। खबरों की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 30 नए कोरोना संक्रमितों के साथ जिले में कोरोना का कुल आंकड़ा पहुंचा 6172। हरलाखी में चॉकलेट चोरी के इल्जाम में एक बालक की पीट कर दी गई हत्या। मधुबनी शहर के बाटा चौक स्थित गड्ढे में गिरकर एक बाइक चालक की हुई दुर्घटना। मोस्ट वांटेड अशोक विराजी को लदनिया पुलिस ने खुटौना खाजेडीह मुख्य मार्ग से लोडेड आर्म्स के साथ किया गिरफ्तार। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बिस्फी के विभिन्न जगहों पर चलाया जा रहा वाहन चेकिंग अभियान। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भारत व नेपाल की हुई महत्वपूर्ण ज्वाइंट सिक्योरिटी मीटिंग। मधवापुर की पुलिस ने बलबा गांव के कुट्टी टोल से 1908 बोतल शराब की बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार। बिस्फी के आरटीपीसी काउंटर सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगाया गया कोरोना जांच शिविर। मधुबनी शहर के नोनिया टोल से 120 बोतल नेपाली शराब पुलिस ने की बरामद, 2 व्यक्ति गिरफ्तार। लदनिया के झलोन गांव के समीप से एसएसबी जवानों ने नेपाल के संदिग्ध को दबोचा। बिस्फी थाना क्षेत्र के एक गांव से शादी की नीयत से एक लड़की का हुआ अपहरण, पिता ने कराई प्राथमिकी दर्ज। और रहिका के जितवारपुर गांव को क्राफ्ट विलेज बनाने में हो रही देरी को लेकर नाराज ग्रामीणों ने जताया आक्रोश, वोट बहिष्कार का लिया निर्णय। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला में कोरोना का संक्रमण अभी भी लगातार जारी है। शनिवार को आई आईडीएसपी की रिपोर्ट के अनुसार 30 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि की गई है। 30 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ ही मधुबनी जिले में कोरोना का कुल आंकड़ा 6172 पर पहुंच गया है। हालांकि इस बढ़ते संक्रमण के बीच राहत की खबर यह है कि जिले में रिकवरी रेट 91% है। 6172 के इस कुल आंकड़े में लगभग 5600 से ज्यादा मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। बहरहाल मौजूदा हालात को देखते हुए अभी भी कोरोना महामारी से बचने के लिए बेहद सतर्कता बरतने की जरूरत है। मधुबनी जिले में कोरोना का कहर लगातार जारी है। शनिवार को आईडीएसपी ने फिर 30 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि की है। 3 अक्टूबर को कुल 30 पॉजिटिव रिपोर्ट पूरे जिले भर में जारी किए गए हैं, जिसमें राजनगर प्रखंड से 7, बासोपट्टी प्रखंड से 5, बेनीपट्टी प्रखंड से 4, बाबूबरही प्रखंड से 3, अंधराठारी प्रखंड से 2, बिस्फी प्रखंड से 1, झंझारपुर प्रखंड से 1, खजौली प्रखंड से 1, हरलाखी प्रखंड से 1, फुलपरास प्रखंड से 1, रहिका प्रखंड से 1, शंकर चौक से 1 व मधुबनी शहर के 2 अन्य जगहों से 2 मरीज मिले हैं। शनिवार को आई कुल 30 पॉजिटिव रिपोर्ट के साथ मधुबनी जिले में कुल मरीजों की संख्या 6172 हो गई है। हालांकि इनमें से 5600 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। हर रोज बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच राहत की खबर यह है कि जिले भर में कोरोना का रिकवरी दर 91% है। बहरहाल मौजूदा स्थिति को देखते हुए अभी भी लोगों को सतर्कता बरतने की जरूरत है और इसके लिए सबसे जरूरी है कि भारतीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करें।
नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से धोते रहे, सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क या तौलिए का उपयोग करें, बार बार छूने वाली चीजों के लिए सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सार्वजनिक जगहों पर मुंह और नाक ढक के रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। पहले तो एक किशोर की निर्मम हत्या की गई, उस पर चॉकलेट चोरी का इल्जाम लगाया गया, उसे बांधकर पीटा गया और पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। फिर उसके शव को उसके घर पर छोड़ आया गया। परिजनों ने जब आवाज उठाई तो परिजनों को 3 दिनों तक घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया और मृतक के शव को कब्रिस्तान में जाकर दफना दिया गया। घटना हरलाखी थाना के सोटगांव गांव की है। हालांकि तो 3 दिन बाद परिजन मधुबनी के पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे, आवेदन दिया। पुलिस कार्रवाई में जुट गई है, आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है, अन्य अभियुक्तों के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। हरलाखी थाना क्षेत्र के सोटगांव गांव अंतर्गत मधुबनी टोला में गांव के दबंगों ने बेदर्दी से मारपीट कर एक किशोर की हत्या कर दी। हत्या के बाद दबंगों ने उस किशोर के शव को कब्रिस्तान में ले जाकर दफना दिया। इतना ही नहीं, दबंगों के द्वारा पीड़ित परिजनों को 2-3 दिनों तक घर से बाहर जाने से रोका गया ताकि थाना की पुलिस को इस घटना की खबर न मिले। घटना बीते बुधवार की ही बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार घटना के समय मृतक के पिता हबीब राइन साबुन बेचने गए थे और मृतक की मां मवेशी के लिए घास काटने बधार गई थी। इसी बीच 13 वर्षीय बालक अहमद राइन गांव के कुछ बच्चों के साथ खेलते खेलते कासिम के दुकान की ओर चला गया, जहां कासिम राइन ने दुकान से चॉकलेट चोरी करने का इल्जाम लगाते हुए उस बालक को रस्सी से बांधकर बेरहमी से पिटाई कर दी और पीट कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को उनके घर पर जाकर रख दिया। जब मृतक के परिजन आए और घर आकर देखा कि बालक का शव आंगन में रखा है, तब आसपास के लोगों को इस घटना की जानकारी मिली और कानूनी कार्रवाई के लिए थाना जाना चाहा, लेकिन आरोपी ने थाना जाने से मना करते हुए उन्हें 2-3 दिन तक घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया और शव को ले जाकर कब्रिस्तान में दफना दिया। घटना के 2 दिन बाद किसी तरह परिजन मधुबनी जाकर पुलिस अधीक्षक को आवेदन दिए, जिसके बाद थाना पुलिस हरकत में आकर शनिवार की रात घटना के मुख्य आरोपी कासिम राइन को गिरफ्तार कर ली है। इसके बाद रविवार को एएसआई विनय शर्मा के साथ भारी संख्या में पुलिस बल कब्रिस्तान पहुंची, जहां दंडाधिकारी सह बीएओ नौशाद अहमद के देखरेख में हत्या के 5 दिन बाद शव को कब्र से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया गया। इस दौरान शव को देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ी थी। इस घटना को लेकर मृतक के पिता हबीब राइन ने कासिम राइन समेत 7 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। इधर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, गांव में मातम पसरा हुआ है। इस घटना के बाबत थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति को जेल भेज दिया गया है व अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। अभी तो विस्तृत जानकारी नहीं है मुझे। अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपट्टी द्वारा यहाँ दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है। सबको कब्रगाह से उखाड़ना है, उखाड़ने की कार्रवाई चल रही है और उखाड़ने के बाद इसे पोस्टमार्टम में भेजना है। उसके बाद देखिए क्या आता है रिपोर्ट, उसके बाद जैसा होगा ऐसा आप लोग को पता चलेगा। प्रखंड कृषि पदाधिकारी हरलाखी सह प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी। ना बुधवार 30 तारीख को हुआ था। मोहम्मद कासिम साहब ने मारा। ये कार्रवाई करने के लिए मैं डीएसपी साहब मधुबनी दिए हुए थे, ये कार्रवाई करने के लिए। दुकान पे गए, वो बच्चा दूसरे टोले में खेलने के लिए गए और दुकान में चॉकलेट का नाम इल्जाम लगा करके उसको गमछा लपेट करके लाया घर, दरवाजे पर धर दिए थे। हम दोनों सास तो जब चौड़ी से आए ना, जब देखे तो वो मार करके रख दिए हुए थे। इसके बाद हम लोग, हमारा ससुर जब आया ना तो कफन ला करके दफना दिया। हम लोग को घर में बंद करके जोर जबरदस्ती से दफन कर दिया कब्रिस्तान ले जाकर के मधुबनी कार्रवाई करने के लिए।
जो मर गया उसका नाम था अहमद। मेरा नाम है अख्तरी खातून, अहमद का मेरा देवर है, वह मेरा देवर है, उसका नाम है अहमद। घर है सुटगांव मधुबनी टोल हरलाखी थाना है हरलाखी। घटना जो घटी सर, इस लड़के ने 13 साल की उम्र हुआ है और इसका बाप जो है साबुन सब बेचता है गांव-गांव घूम के। उसी स्तर ने लड़का उस दुकान ने, कासिम के दुकान ने गया, कोई कुरकुरे या ने किसी लालच ने चला गया, दुकान में घुस गया, उसको पकड़ के मारपीट किया और मारपीट करने के बाद सामाजिक स्तर ने आया, वो उसको आने मारपीट करने की ही वो वजह से हुई है, मगर इसने दबंगी दिखाया, किसी का बात नहीं माना। इसकी बाप को भी आक्रोशित हुआ कि हमारे बच्चे के साथ ऐसे घटना किया गया है और बात मानने के लिए इनकार कर रहा है। तो ये एसपी के यहाँ अपना दर्ज करवाया शिकायत, उसी स्तर से उस घटना को अंजाम देने के लिए आए हैं। आज थाना के कन्फर्म हुआ है, थाना वाले एक्शन लिए हैं और आए हैं और उसकी लाश को खुदवाया जा रहा है और लाश को जैसे निकालेगा पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। उसकी दुकान है, परचून की दुकान है कासिम की। उसने लड़का गया लालच के चक्कर में, वो गया चोरी करने के हिसाब। उसने दौरान उस पकड़ के उसको मारपीट किया। मारपीट करने के दौरान जब पोल ने बांधा गया, किसी ने बताया कि लड़का पोल ने बांधा हुआ मुंडी नीचा था। उसने बताया कि घटना के स्तर पे हम लोग वहीं थे और उसने हम लोग को भी बताया कि इस तरह के मारपीट करके उल्टा बांध पोल ने बांधा, वो घर के ही सामने पोल है, उसने बांध के उल्टा बांध के उसकी गर्दन नीचे के तरह लेटा हुआ था। हाँ, इन सबको तो मारने के बाद तो लड़का हालत खराब था उसका, उसकी घर ले जाया गया। घर पे उसके हम लोगों को जो सूचना मिला उसके घर के गार्जियन के तहत तो कहा मृत्यु हो गया यहाँ पे। अब इसने दफनाने वाला कुछ ग्रामीण भी हो गए, उसके घर के आदमी तो चाहते नहीं थे कि इसको दफन हो। हमें अन्याय हुआ है तो न्याय मिले हम सबके साथ। आपको परिचय क्या? जी, मेरा अताउर रहमान, सरपंच सुटगांव पंचायत। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बीते 3 महीनों से शहर के बीच सड़क पर बड़ा सा गड्ढा बना है, जिसमें आए दिन वाहन चालक और राहगीर दुर्घटना का शिकार होते रहते हैं। लेकिन प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधि तक चैन की नींद में सोए हैं। रविवार को फिर मधुबनी शहर के बाटा चौक रोड में एक बाइक चालक रोड में बने गड्ढे के कारण दुर्घटना का शिकार हो गया। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बाइक चालक दुर्घटना के बाद गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसका इलाज चल रहा है। वहीं उसकी बाइक भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। मधुबनी शहर के बाटा चौक से पूरब मेहंदी साड़ी शोरूम के पास सड़क पर गड्ढा रहने के कारण एक बाइक सवार दुर्घटना के बाद बुरी तरह जख्मी हो गया। आसपास के दुकानदारों ने किसी तरह उसे उठाकर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा। रविवार को बारिश के बाद सड़क पर जलजमाव हो गया। जलजमाव के कारण बाइक सवार को गड्ढे का अंदाजा नहीं रहा और पूरी तरह गड्ढे में गिर गया, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि बीते 3 महीनों से बीच सड़क पर गड्ढा बना हुआ है, मगर न तो इस तरफ नगर परिषद प्रशासन का ध्यान जा रहा है, न ही प्रशासनिक पदाधिकारियों की नजर इस तरफ पड़ रही है। स्थानीय लोग काफी आक्रोश में हैं। कई बार उन लोगों ने नगर परिषद प्रशासन को सड़क के बीच बने गड्ढे की ओर ध्यान आकृष्ट कराया, बावजूद परिणाम विफल रहा है। जख्मी बाइक सवार की बाइक भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। साथ ही दुर्घटना का शिकार बाइक चालक का इलाज चल रहा है। नंबर 17 के जो वार्ड कमिश्नर, उनके लापरवाही के वजह से इस तरह का बार आज ये जो आप गड्ढा देख रहे हैं वो आज का गड्ढा नहीं, वो तकरीबन 3 महीने से वो गड्ढा है और 3 महीने से कंप्लीट गड्ढे में अक्सर 1 दिन 2 दिन पर इस तरह का कोई न कोई हादसा होता है। हमको तो डर है कि कहीं कोई बड़ा हादसा नहीं हो जाए। स्पीड में यंग लड़का गाड़ी चलाता है और ये भी डर है कि ऐसा हालात नहीं उत्पन्न हो जाए कि आदमी का जान भी चला जाए। इसको तत्काल, चाहे वो वार्ड कमिश्नर हो, चाहे वो चेयरमैन हो, वो इस गड्ढा को कंप्लीट, जो पुल है, गड्ढा नहीं दरअसल वो पुल है, पुल का एक स्लैब टूट चुका है, वो स्लैब को इमीडिएटली ढलवाए
अन्यथा कोई बड़ी घटना होगी जिसका जिम्मेवार सीधा वार्ड कमिश्नर होगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। शुक्रवार की रात लदनिया थाना की पुलिस ने मोस्ट वांटेड अशोक विराजी को खुटौना खाजडीह मुख्य मार्ग से गिरफ्तार किया। साथ ही उसके पास से लोडेड आर्म्स बरामद किए गए। मोस्ट वांटेड अशोक विराजी पर पहले से भी कई मामला दर्ज है। पुलिस को कई दिनों से उसकी तलाश थी। लदनिया थाना के एएसआई राजकेशर सिंह ने खुटौना खाजेडीह मुख्य मार्ग पर जिले के एक मोस्ट वांटेड अशोक विराजी को शुक्रवार की रात लोडेड आर्म्स के साथ दबोचा। पुलिस को 2 महीने से उसकी तलाश थी। गिरफ्तार मोस्ट वांटेड अशोक विराजी के खिलाफ मधुबनी जिले के विभिन्न थानों में हमला, मारपीट और फायरिंग के मामले दर्ज हैं। थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने बताया कि शुक्रवार की देर रात एएसआई राजकेशर सिंह के नेतृत्व में रात्रि गश्ती पर निकली पुलिस टीम की गाड़ी ज्यों ही खुटौना खाजेडीह मुख्य मार्ग पर पहुंची तो किसी ने पुलिस को अशोक विराजी के संबंध में गुप्त जानकारी दी। वह जयनगर से खुटौना की ओर जा रहा था। इस दौरान पुलिस की टीम गाड़ी लेकर पथराही चौक पहुंची, जहां अशोक विराजी बाइक पर बैठकर आया। पुलिस को देखकर वह गाड़ी से कूदकर भागा, लेकिन पुलिस ने खदेड़ कर दबोच लिया। पुलिस ने उसे हथियार सहित सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मधुबनी जिले के कई थानों में उसके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने कहा कि 2 माह पूर्व 24 जुलाई की रात पथराही चौक के मुख्य मार्ग पर पुलिस नंबर की वाहन से पहुंचा था, जहां नरैया से करौन्हा तक जाने के लिए रोड से भरा एनएच निर्माण कंपनी के ट्रक को उसने अपने आप को दरोगा बताकर लूटने का प्रयास किया था, जिसमें चालक व उपचालक से छीन झपट कर मार पीट कर घायल कर फरार हो गया था। इस मामले में उसके विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी के बाद से पुलिस को उसकी तलाश थी। उधर मामले में हुए गिरफ्तारी के बाद फिर लोडेड पिस्टल के साथ गिरफ्तार के मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई है, जिसके बाद शनिवार को मोस्ट वांटेड अशोक विराजी को न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया है। लदनिया से आशीष चंद्र झा की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक तैयारियां चरम पर है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बिस्फी प्रखंड के विभिन्न जगहों पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान सड़कों पर चेक पोस्ट लगाकर वाहन चेक किया गया। वहीं बिना हेलमेट, मास्क लगाए यात्रा करने पर रोक लगाया गया। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन ने वाहन चेकिंग अभियान को तेज कर दिया है। बिस्फी पुलिस प्रशासन ने प्रखंड क्षेत्र के कोकिला चौक, कठैला, नरसाम, जगवन सहित प्रखंड क्षेत्र के कई मुख्य सड़क पर चेक पोस्ट लगाकर वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान सड़क पर आने जाने वाले सभी वाहनों की सघन जांच की गई। जांच के दौरान बिस्फी पुलिस ने कोकिला चौक पर बड़े वाहनों व छोटे वाहनों में रखे सभी सामान की तलाशी ली। वहीं 2 पहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट व मास्क पहने यात्रा करने पर रोक लगाई। थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि वाहन चेकिंग अभियान चुनाव आयोग के निर्देश पर चलाया जा रहा है। यह अभियान थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर चेक पोस्ट लगाकर किया जा रहा है। चेकिंग के दौरान दूसरे राज्य से आने जाने वाले वाहनों पर पुलिस की कड़ी नजर है। मौके पर बीटीओ समेत एसआई सुरेंद्र यादव, एएसआई उदय सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में भारत व नेपाल दोनों देश के महत्वपूर्ण ज्वाइंट सिक्योरिटी मीटिंग हुई। बैठक में सुरक्षा के सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। वहीं इस दौरान दोनों देशों की एक दूसरे को परस्पर सहयोग देने पर सहमति बनी। मधुबनी समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में बिहार विधानसभा की तैयारियों को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में भारत नेपाल की अति महत्वपूर्ण ज्वाइंट बॉर्डर सिक्योरिटी मीटिंग लगभग 2 घंटे चली, जिसमें दोनों देशों के कई महत्वपूर्ण उच्च अधिकारियों ने भाग लिया। सभी अतिथियों को मिथिला की परंपरा के अनुसार जोरदार स्वागत किया गया। नेपाल से प्रेम प्रसाद भट्टाचार्य, चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, प्रदीप राज कनेल, चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, कृष्णा बीडीआर कटवाल, सीडीओ महोत्तरी, रमेश कुमार वसनेट, एसपी जनकपुर, उमाशंकर पंजियार, एसपी सिरहा, टीका बहादुर केसी, एसपी महोत्तरी सहित कई अन्य पदाधिकारी शामिल हुए।
भारत से आईजी मिथिला रेंज अजिताभ कुमार, जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे, एसपी डॉक्टर सत्य प्रकाश, डीआईजी एसएसबी मुजफ्फरपुर के रंजीत, एडीएम मधुबनी अवधेश राम, कमांडेंट एसएसबी वीके यादव, कमांडेंट एसएसबी जयनगर शंकर सिंह सहित कई अन्य शामिल हुए। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भारत नेपाल की इस महत्वपूर्ण ज्वाइंट सिक्योरिटी मीटिंग में सुरक्षा की सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें दोनों देशों ने एक दूसरे का परस्पर सहयोग देने पर सहमति प्रदान की। जिले के अन्य पदाधिकारी का मिनट साइन करेंगे और उसके बाद उसको एक्सचेंज करेंगे। बहुत से तरह तीनों जिला के सीनियर साहबान और एसपी साहबान का बहुत स्वागत करता हूँ और बहुत स्पेशल मिशन that upcoming election in Bihar. Actually, we are proactively in routine work, but this time we are here for a special task, special mission, that is upcoming election in Bihar to support from Nepal side. Trade, drugs, liquor and arms, amenities, such activity should be strictly, even rapid vehicle checking and media advertisement from Nepal side. FM coverage range is 100. Could also can affect in election. So we have make agreement both from Bihar side, Madhubani side, and from Nepal side. दोनों देशों की तरफ से ज्वाइंट पेट्रोलिंग और विधानसभा निष्पक्ष चुनाव करने के लिए जितना भी कार्रवाई करना है, इसके लिए आज 2 घंटा तक लगभग डिस्कशन हुआ है। और नेपाल के जो हमारे काउंटर पार्ट्स आए, उन्होंने पूरा आश्वस्त किया है कि बिहार विधानसभा निष्पक्ष कराने के लिए जो भी जरूरत होगा वो सब वो लोग करने वाले हैं। सीडीओ ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। की दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी
व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। छड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास ऑफर्स कंप्लीट प्रिपरेशन विद 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with test book pass. बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। होटल गोकुल राज। भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। शुभारंभ तिथि 17 अक्टूबर 2020। होटल गोकुल राज, वार्ड नंबर 1, लहरियागंज, मधुबनी। मीरा आई क्लिनिक, जहां आंखों से संबंधित हर प्रकार के रोग के इलाज की है व्यवस्था। दिल्ली के मशहूर कॉलेज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से प्रशिक्षित डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा के द्वारा किया जाता है आंखों के रोग का इलाज, काला मोतिया के स्क्रीनिंग और मैनेजमेंट की व्यवस्था, डायबिटिक रेटिनोपैथी के इलाज की व्यवस्था, कंप्यूटराइज्ड आई टेस्टिंग या लेजर कैप्सुलोटॉमी की भी पूरी व्यवस्था। यहाँ आंखों की समस्या से परेशान रोगी के सफल इलाज की पूरी गारंटी है।
साथ ही आंख के तिरछापन का भी सफल इलाज किया जाता है। मीरा आई क्लिनिक, हॉस्पिटल रोड, मधुबनी। मधवापुर की पुलिस ने बलबा गांव के कुट्टी टोल के समीप से 1908 बोतल शराब जब्त किया। वहीं एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान कर ली गई है। उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सुरक्षा कर्मियों ने पानी भरे एक गड्ढे से 1908 बोतल शराब बरामद किया। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मामला बलबा गांव के कुट्टी टोल के पास शनिवार की शाम का है। यह कार्रवाई मधवापुर की पुलिस ने की। गिरफ्तार आरोपी का नाम संतोष कुमार मंडल है। वह उसी गांव का रहने वाला है। पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर कर उसे न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया। थानाध्यक्ष गया सिंह ने कहा कि गुप्त सूचना पर यह कार्रवाई की गई। वहीं साहर उत्तरी पंचायत के ग्राम कचहरी में एक शराबी ने जमकर हंगामा किया। उसने नशे की हालत में कचहरी का संचालन बाधित किया। साथ ही सरपंच राम शरणागत ठाकुर को पीटने की कोशिश की। वहां मौजूद ग्राम कचहरी कैबिनेट के लोगों ने सरपंच को बचाया। मामला शनिवार का ही है। सरपंच द्वारा टेलीफोनिक सूचना पाकर वहां साहर घाट पुलिस सशस्त्र बल के साथ वहां पहुंची। सब इंस्पेक्टर देवसुंदर सिंह ने नशे की हालत में साहर घाट के आरोपी संजय झा को गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने बताया कि सरपंच की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया है। निकला ना, चलते जानो, जानो सर, चलते जानो, गाड़ी तरफ जानो, हर गाड़ी तरफ। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बस्ती प्रखंड कार्यालय के आरटीपीएस काउंटर सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बाह्य कक्ष पर इन दिनों लगातार कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अभी तक कुल 13,249 लोगों की जांच हुई है, जिसमें मात्र 190 लोग पॉजिटिव आए हैं और वहीं 160 लोग इसमें से ठीक भी हो चुके हैं। बिस्फी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रियाज अहमद के द्वारा बिस्फी प्रखंड कार्यालय के आरटीपीएस काउंटर सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बाह्य कक्ष पर इन दिनों लगातार कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में शनिवार को आयोजित इस शिविर में 177 लोगों का कोरोना की जांच रैपिड एंटीजन किट से की गई, जिसमें 11 लोग पॉजिटिव पाए गए, जिसे चिकित्सकों के द्वारा मास्क, दवा एवं उचित सलाह के साथ होम आइसोलेशन कर दी गई। जानकारी देते हुए स्वास्थ्य प्रबंधक रजाउर रहमान ने बताया कि प्रखंड क्षेत्र में अभी तक कुल 13,249 लोगों की कोविड-19 की जांच में 190 लोग पॉजिटिव पाए गए, जिसमें 160 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पॉजिटिव पाए गए एक भी व्यक्ति में कोरोना संक्रमण के लक्षण प्रतीत नहीं है। उन्होंने बताया कि पूर्व से पाए गए कोरोना पॉजिटिव लोगों का स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा दिन में 2 बार फॉलोअप भी किया जा रहा है। सभी का स्वास्थ्य सामान्य है। जांच शिविर में डॉक्टर फकरे आलम, अयूब खान, नाजिम इरशाद, यूनिसेफ के आफ्ताब आलम, केयर इंडिया के अकबर अंसारी, नोडल कर्मी सुनील चौधरी, ललन सिंह, राम उजियार चौधरी, बैद्यनाथ राम सहित आशा फैसिलिटेटर भी मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के नुनिया टोल के जयप्रकाश महतो के घर से पुलिस ने 120 बोतल नेपाली शराब बरामद किया है। 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान कर ली गई है और उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मधुबनी नगर थाना की पुलिस ने नुनिया टोल के वार्ड नंबर 8 से श्रवण महतो के पुत्र जयप्रकाश महतो के घर से 120 बोतल नेपाली शराब बरामद किया। 36 लीटर कुल विदेशी शराब में इंपेरियल ब्लू की 33 बोतल शराब बरामद हुई। इस मामले में पुलिस ने अयोधी महतो व जयप्रकाश महतो को गिरफ्तार किया है और उसे जेल भेजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। लदनिया थाना क्षेत्र के झलोन गांव के समीप एसएसबी के जवानों ने एक नेपाली को संदिग्ध के आधार पर दबोचा। व्यक्ति ईंट भट्ठा झलोन के पास से गुजर रहा था। तलाशी के क्रम में एसएसबी को 150 ग्राम सोना मिला। सोना समेत नेपाली युवक को कस्टम जयनगर को सुपुर्द कर दिया गया है।
लदनिया थाना क्षेत्र के झलोन गांव के समीप एसएसबी जवानों ने एक नेपाली के संदिग्ध के आधार पर दबोचा। व्यक्ति ईंट भट्टा झलोन के पास से गुजर रहा था। तलाशी के क्रम में एसएसबी को 150 ग्राम सोना मिला। सोना समेत नेपाली युवक को कस्टम जयनगर को सुपुर्द कर दिया गया है। जानकारी देते हुए पिपराही स्थित एसएसबी कैंप के एसआई मृगेंद्र सिंह ने कहा कि शुक्रवार की सुबह उनके नेतृत्व में जवानों द्वारा सीमा पर गश्ती लगाया जा रहा था। इसी दौरान झलोन स्थित ईंट भट्टे के समीप नेपाल से सोना लेकर आ रहे इस नेपाली युवक को शक के आधार पर दबोचा गया। तलाशी के दौरान उसके पास से 150 ग्राम सोना बरामद किया गया। उन्होंने कहा कि जब्ती के साथ उसे कस्टम को सुपुर्द किया गया। उसने अपना नाम सिरहा जिला का रहने वाला आमिर अंसारी बताया है। लदनिया से आशीष चंद्र झा की रिपोर्ट। बिस्फी थाना के एक गांव से एक लड़की के अपहरण होने का मामला सामने आया है। अपहृता के पिता ने स्थानीय थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें गांव के ही 4 नामजद व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाया गया है। पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है। बिस्फी थाना क्षेत्र के एक गांव से एक लड़की का अपहरण करने का मामला प्रकाश में आया है। अपहृता के पिता सोगारत सहनी ने बिस्फी थाना में आवेदन देकर अपनी पुत्री की अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने अपने आवेदन में प्रखंड क्षेत्र के नाहस रुपौली गांव निवासी पवन सहनी, नवल सहनी अन्य 4 पर अपनी पुत्री को बहला फुसला कर शादी की नीयत करने के अपहरण कर लेने का आरोप लगाया है। बिस्फी थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर घटना की जांच की जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। रहिका प्रखंड के जुतवारपुर गांव को क्राफ्ट विलेज बनाने में हो रही देरी को लेकर नाराज ग्रामीणों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया है। वहीं आक्रोश जताते हुए इस बार वोट बहिष्कार का निर्णय लिया है। गांव में राजनीतिक दलों का आना वर्जित संबंधी बड़ा बैनर भी लगाया गया है। जितवारपुर गांव को क्राफ्ट विलेज बनाने की दिशा में लेट लतीफी को लेकर नाराज ग्रामीणों व कलाकारों ने इस बार वोट बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। क्राफ्ट विलेज की घोषणा के बाद इस दिशा में उदासीनता बरते जाने को लेकर ग्रामीणों ने सांसद अशोक यादव और बिस्फी के विधायक डॉक्टर फयाज अहमद का लापता होने संबंधी बैनर भी गांव में चिपकाया है। शनिवार को समाज सेवी विशंबर झा और युवा कलाकारों के नेतृत्व गांव के डाक बंगला पर सैकड़ों की संख्या में कलाकारों ने जितवारपुर गांव को क्राफ्ट विलेज बनने को लेकर जमकर नारेबाजी की। बैनर पोस्टर के साथ जमकर वोट बहिष्कार से संबंधित नारे भी लगाए। जितवारपुर शिल्पग्राम नहीं तो वोट नहीं का बड़ा सा बैनर बनाकर मिथिला पेंटिंग से जुड़े शिल्पियों ने जमकर सरकार और प्रशासनिक पदाधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। गांव के युवा कलाकारों ने शिल्पग्राम जितवारपुर में राजनीतिक दलों का आना वर्जित संबंधी बड़ा बैनर भी लगा दिया है। गौरतलब है कि जितवारपुर मधुबनी पेंटिंग कला क्षेत्र में विश्व पटल पर एक अलग पहचान बनाने में अग्रसर रहा है। इस कला का जननी भी जितवारपुर गांव ही रहा है, जिस गांव में 3 पद्मश्री पुरस्कार, जो कि किसी भी कला या भारत के किसी भी गांव में सबसे अधिक रहा है। 14 राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, 100 से अधिक राज्य पुरस्कृत कलाकार मौजूद हैं। इसके अलावा 2000 आबादी वाले गांव में करीब 1200 से अधिक कलाकार हैं, जो कि इसी कला के माध्यम पर आश्रित हैं। ग्रामीण विशंभर, अमित, सुदिन, बागेश, चलित्तर, मुकेश, सुधीरा, इंदु, राजीव, प्रभात समेत कई लोगों ने कहा कि 2 वर्षों से जितवारपुर गांव को अंतर्राष्ट्रीय कलाग्राम घोषित किया जा रहा था, जिस हेतु गांव में व्यापार केंद्र, देशी एवं विदेशी पर्यटक को ठहरने के लिए आवासीय सुविधा, गांव का सड़क एवं अन्य सुविधाओं का व्यवस्था भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय द्वारा होना था। कई बार दिल्ली से भी अधिकारियों ने निरीक्षण किया। उस समय के तत्कालीन पदाधिकारी सिरसत कपिल अशोक भी गांव का बराबर निरीक्षण करते रहे थे और ग्रामीण को हमेशा सांत्वना देते रहे कि कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा। इस संबंध में पूर्व में भी दिल्ली से लेकर बिहार तक के तमाम पदाधिकारियों को गुहार लगाई जा चुकी है। जिला प्रशासन, बिहार सरकार, पीएम सीएम डीएम पहल करे पहल करे। सर, ये जितवारपुर ग्रामीण क्यों इस बार वोट बहिष्कार करने जा रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि बिहार सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा क्राफ्ट विलेज घोषित किया गया था, जो कुछ नहीं हो पाया। मतलब क्या क्या उसमें होना था? क्राफ्ट विलेज में होना था विद्यालय, कलाकार के लिए भवन जहां पर शिक्षण प्राप्त करेंगे, हाई स्कूल के बाउंड्री, हाई स्कूल का जीर्णोद्धार, पुस्तकालय, हेल्थ सेंटर, गांव में पोखर का सौंदर्यीकरण, जहां रास्ता नहीं बना हुआ है वो रास्ता, सारे सुविधाएं की बात हुई थी, रोड, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। सरकार घोषणा की
बिहार सरकार, भारत सरकार, तत्कालीन जीएम शीर्षद अशोक कपिल के बार बार दौरा करते थे, प्रयास किए। कभी वो स्टेट टीम के साथ आते थे, कभी सेंट्रल टीम के साथ थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसलिए लोग निराश हो चुके, इसलिए इलेक्शन बहिष्कार करना चाहते हैं। इस गांव में पद्मश्री से लेकर के बहुत तरह के अवार्डी हैं। लगभग इस गांव की खूबियों के बारे में एक बार आप दर्शा देंगे। यहाँ 3 ठो पद्मश्री रह चुके हैं। स्वर्गीय जगदम्बा देवी जो प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कृत पद्मश्री थी, श्रीमती सीता देवी जो 7 देश में उनको पुरस्कार मिला था, राष्ट्रीय पुरस्कार से लेकर के पद्मश्री, और 7 देश में उनको पुरस्कार मिला था। बउआ देवी जो अभी तत्कालीन हैं, अभी हैं बउआ देवी मौजूदा जो पद्मश्री हैं। करीब 25 ठो नेशनल वादी हैं, करीब 50 ठो से ऊपर स्टेट वादी हैं, 500 से ऊपर दक्ष शिल्पी हैं। इस गांव का यही खूबी है कि मिथिला पेंटिंग का जंक्शन माना जाता है। यहीं से शुरुआत हुआ था। भास्कर कुलकर्णी आए थे प्रथम बार 61 में, यहीं से प्रारंभ किया था मिथिला पेंटिंग को किए थे, जो आगे बढ़ा। ललित बाबू के पहल से, इंदिरा जी के पहल से, मिसेज पुपुल जेकर के पहल से इस गांव का नाम मिथिला पेंटिंग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्ज हुआ। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ख्यात प्राप्त गांव अभी तक कुछ विकास यहाँ नहीं हुआ है जो होना चाहिए। हाई स्कूल है तो लोगों के प्रयास से ही है, ग्रामीण के प्रयास से पहले ही से है। मिडिल स्कूल है, यहाँ देख रहे हैं जहाँ हम खड़ा हैं वहाँ डाक बंगला है, बहुत जीर्ण अवस्था में है। ये जो यहाँ के सांसद विधायक हैं, ये क्या किए यहाँ कुछ नहीं किए, वो लोग कुछ नहीं कर सके। आश्वासन दिए लेकिन कभी आए नहीं। इलेक्शन के टाइम में आश्वासन दिए कि जो भी बाकी काम है हम करेंगे, लेकिन उसके बाद इलेक्शन के बाद कभी फिर घूम करके आए नहीं। क्राफ्ट विलेज तो बिल्कुल अंतिम चरण में था, घोषणा हो चुकी थी, फिर इसमें वहाँ पता नहीं क्या हो गया। उसके बाद आश्वासन से तक ही रह गया, हो नहीं पाया। वहाँ हाट, अर्बन हाट है, वो हो गया। बहुत से जगह बहुत विकास हुआ, लेकिन हमारे गाँव की तरफ बिल्कुल विधायिका कार्यपालिका आंख मुने हुए हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 30 नए कोरोना संक्रमितों के साथ जिले में कोरोना का कुल आंकड़ा पहुंचा 6172। हरलाखी में चॉकलेट चोरी के इल्जाम में एक बालक की पीट कर दी गई हत्या। मधुबनी शहर के पाटा चौक स्थित गड्ढे में गिरकर एक बाइक चालक की हुई दुर्घटना।
मोस्ट वांटेड अशोक विराजी को लदनिया पुलिस ने खुटौना खाजेडीह मुख्य मार्ग से लोडेड आर्म्स के साथ किया गिरफ्तार। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बिस्फी के विभिन्न जगहों पर चलाया जा रहा वाहन चेकिंग अभियान। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भारत व नेपाल की हुई महत्वपूर्ण ज्वाइंट सिक्योरिटी मीटिंग। मधवापुर की पुलिस ने बलबा गांव के कुट्टी टोल से 1908 बोतल शराब की बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार। बिस्फी के आरटीपीसी काउंटर सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगाया गया कोरोना जांच शिविर। मधुबनी शहर के नोनिया टोल से 120 बोतल नेपाली शराब पुलिस ने की बरामद, 2 व्यक्ति गिरफ्तार। लदनिया के झलोन गांव के समीप से एसएसबी जवानों ने नेपाल के संदिग्ध को दबोचा। बिस्फी थाना क्षेत्र के एक गांव से शादी की नीयत से एक लड़की का हुआ अपहरण, पिता ने कराई प्राथमिकी दर्ज। और रहिका के जितवारपुर गांव को क्राफ्ट विलेज बनाने में हो रही देरी को लेकर नाराज ग्रामीणों ने जताया आक्रोश, वोट बहिष्कार का लिया निर्णय। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जयनगर अनुमंडल कार्यालय के समीप सामुदायिक प्रशिक्षण भवन में प्रखंड स्तरीय एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी विद्यालय को एचएम, बीएलओ एवं बिजली विभाग एवं मनरेगा के कर्मी शामिल हुए। इस दौरान सभी मतदान केंद्र पर शौचालय का निर्माण करने समेत अन्य निर्देश दिए गए। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जयनगर अनुमंडल कार्यालय के समीप सामुदायिक प्रशिक्षण भवन में रविवार को प्रखंड स्तरीय सभी विद्यालय के एचएम, बीएलओ एवं बिजली विभाग के मनरेगा विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता बीडीओ सह निर्वाची पदाधिकारी चंद्रकांता ने किया। बैठक का मुख्य उद्देश्य सभी मतदान केंद्रों पर मलमूत्र एवं शौचालय का निर्माण करने की बात कही गई। बैठक में विद्युत विभाग के कनीय अभियंता रवि कुमार, पंचायत सेवक शंभू पूर्वे, श्रीदेव प्रसाद, मनोज ठाकुर समेत अन्य लोग मौजूद रहे। नंबर लिखिए 797। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खजौली अंचल कार्यालय के सभागार में सीओ मनीष कुमार बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र के सभी बीएलओ के साथ बैठक किए। इस दौरान क्षेत्र के बूथों का भौतिक सत्यापन कर अद्यतन रिपोर्ट देने का निर्देश दिया।
बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 की सफलतापूर्वक क्रियान्वयन को लेकर सदर एसडीपीओ कामिनी बाला ने खजौली प्रखंड के मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन किया। मतदान केंद्रों पर आवश्यक सुविधा की जांच की। मतदाता एवं मतदान कर्मी की सुविधा के लिए बूथ पर चापाकल, चाहर दीवारी, बिजली की व्यवस्था, रैंप, शौचालय की जांच की। जहां इनमें से किसी सुविधा अभाव वहां त्वरित सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने प्रखंड के ठाहर, सुक्की, दतवार, रसीदपुर, कन्हौली, कसमा मरार सहित अन्य पंचायत के बूथों की जांच की। मौके पर थानाध्यक्ष उमेश पासवान सहित अन्य सशस्त्र पुलिस बल शामिल थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बासोपट्टी थाना की पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान शराब के नशे में एक व्यक्ति को चोरी की हुई बाइक के साथ पकड़ा। पकड़े हुए व्यक्ति की पहचान देवधा गांव के असलम के रूप में की गई है। इस बाबत आगे की कार्रवाई के लिए गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बासोपट्टी पुलिस ने सिमरारी चेकपोस्ट पर वाहन चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल चालक को बाइक के साथ पकड़ा। इस मामले को लेकर बासोपट्टी के थाना प्रभारी इंदल यादव के लिखित आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज हुई है। प्राथमिकी में बताया गया है कि पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी। चेकपोस्ट पर बैरियर गिरा हुआ था। बैरियर गिरा रहने के कारण देवधा की ओर से काफी तेज गति में एक मोटरसाइकिल चालक को वाहन के साथ रुकना पड़ा। गाड़ी रोकते ही बाइक चालक बाइक पटककर भागने लगा, जिसे खदेड़ कर पुलिस ने पकड़ लिया। भागने के दौरान भीड़ जुट गई। पुलिस ने पूछताछ करना शुरू किया व बाइक की कागजात की मांग की। किसी भी प्रकार का कोई कागजात नहीं प्रस्तुत किया। पकड़े गए अभियुक्त की पहचान देवधा थाना के उसराही निवासी असलम के रूप में की गई। मोटरसाइकिल संदिग्ध व चोरी का प्रतीत पुलिस ने बताया है। जबकि पुलिस चेकपोस्ट पर पूछताछ कर रही थी तो इस क्रम में शराब की दुर्गंध आ रही थी। पुलिस ने पीएचसी में चिकित्सकीय जांच करवाया तो शराब पीने की पुष्टि हुई। शराब पीकर संदिग्ध चोरी की बाइक डिस्कवर चलाते असलम के विरुद्ध पुलिस ने कार्रवाई की है। इस बाबत थाना प्रभारी इंदल यादव ने बताया कि इस मामले में उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। भेजा थाना क्षेत्र के एक सार्वजनिक स्थान पर जनाधिकार पार्टी के कार्यकर्ता की पोस्टर लगी हुई थी, जिसको लेकर झंझारपुर पुलिस अधीक्षक आशीष आनंद ने पोस्टर लगाने वाले आवेदक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है, जिसके तहत किसी भी प्रकार से किसी भी राजनीतिक दल का प्रचार करना वर्जित है। भेजा थाना में जनाधिकार पार्टी के कार्यकर्ता पर सार्वजनिक स्थान पर पोस्टर बैनर लगाने के जुर्म में हुई प्राथमिकी दर्ज झंझारपुर पुलिस अधीक्षक आशीष आनंद ने कोशीदियारा क्षेत्र के महपतिया गांव पर बूथ सर्वेक्षण के लिए जब पहुंचे तब कई सार्वजनिक स्थान पर जनाधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के फोटो के साथ निवेदक में भेजा थाना क्षेत्र के मेहसा गांव निवासी सुभाष यादव की तस्वीर व नाम लिखा हुआ बैनर दिखा, जो बिजली के खंभों पर लटका था। तब भेजा थाना प्रभारी मनोज कुमार को सार्वजनिक स्थान पर पोस्टर लगाने वाले निवेदक पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया, जिस पर प्रभारी ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। पूरे बिहार में आदर्श आचार संहिता नाफिज है। पुलिस पारदर्शी चुनाव कराने में काफी सक्रिय नजर आ रही है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। लदनिया प्रखंड कार्यालय स्थित बीडीओ प्रकोष्ठ में बीडीओ अखिलेश्वर कुमार की अध्यक्षता में विधानसभा चुनाव से जुड़े कर्मियों की बैठक हुई। बैठक में सभी 169 बूथों का अद्यतन भौतिक सत्यापन रिपोर्ट सभी सेक्टर दंडाधिकारियों से समर्पित कराने का निर्णय लिया गया। लदनिया प्रखंड कार्यालय स्थित बीडीओ प्रकोष्ठ में विधानसभा चुनाव से जुड़े कर्मियों की बैठक हुई। बीडीओ सह सहायक निर्वाचन पदाधिकारी अखिलेश्वर कुमार की देखरेख में आयोजित इस बैठक में सभी 169 बूथों की अद्यतन भौतिक सत्यापन रिपोर्ट सभी सेक्टर दंडाधिकारियों से समर्पित कराने का निर्णय लिया गया।
इसके अतिरिक्त सभी बूथों को सैनिटाइज करने, प्रकाश की व्यवस्था अंदर से बाहर तक करने, प्रकाश की वैकल्पिक व्यवस्था करने, जगह जगह बैरियर लगाने पर गहन विचार किया गया। बूथों पर पानी, बिजली, पुरुष व औरत कर्मियों के लिए अलग अलग शौचालय व रैंप सुनिश्चित करने के लिए प्रधानाध्यापकों की बैठक सोमवार को बुलाने का निर्णय लिया गया। बैठक में सीईओ निशित नंदन, थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह, बीपीआरओ नरेंद्र कुमार, विष्णुकांत राय समेत अन्य पदाधिकारी रहे। लदनिया से आशीष चंद्र झा की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज। नमस्कार।